बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2024 बरोज़ जुम्मत और मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फाइनेंसिंग स्पोर्ट सर्विस के लिए फ्रांस के साथ $10 बिलियन की मुफाहमत। सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड और फ्रांस के बैंक BPI फ्रांस के दरमियान फाइनेंसिंग सर्विसेज फ्राहम करने की मुफाहमत पर दस्तखत हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली मुफाहमत का हुजम $10 बिलियन है। मुफाहमत के तहत दोनों मुल्क सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए फाइनेंसिंग सर्विसेज के शोबे में खिदमात अंजाम दी जाएगी। मुफाहमत का मकसद सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड और फ्रांसीसी बैंक के दरमियान ताउन को बढ़ाना है, जिसके तहत फ्रांसीसी बरामदात बढ़ाई जाएंगी। यह मुफाहमत सऊदी विजन 2030 के हसूल में मुआवन साबित होगी, जिसकी मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है। रियाज मेट्रो सर्विस 6 ज़ुबानों में रहनुमाई की सहूलत। रियाज रॉयल कमीशन ने मेट्रो रियाज में मुसाफरों की सहूलत के लिए अरबी समेत कई ज़ुबानों के माहिरीन की खिदमत फ्राहम की हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाज मेट्रो में सफ़र करने वालों की सहूलत के लिए 6 ज़ुबानों के माहिरीन की सहूलत फ्राहम की गई है, जिनमें चाइनीज़, फ्रांसीसी, इंग्लिश, जर्मन, अरबिक और इशारों की ज़ुबान को भी शामिल किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से रियाज मेट्रो में सफ़र करने वालों की रहनुमाई के लिए स्टेशन पर तर्जमा के माहिरीन की खिदमत फ्राहम की है, जो टिकट हासिल करने के अलावा मेट्रो के रूट्स की बारे में भी मुसाफरों की रहनुमाई कर रहे हैं। मेट्रो रहनुमा गाइड्स के हवाले से मुसाफरों का कहना था कि ये बेहतरीन सर्विस है जो इंतज़ामिया की जानब से फ्राहम की गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सहूलत हो रही है। रहनुमा गाइड्स स्टेशन पर ड्यूटी देते हैं और हर आने वाले को खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हैं। जिन लोगों को टिकट के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ये गाइड उन्हें टिकट हासिल करने का तरीका बताते हैं। अलुला के कदीम चटानी शहर में पत्थरों से बने जदीद होटल का इफ्तिताह। अलुला रॉयल कमीशन का कहना है कि यूनेस्को के आलमी तारीखी विरसे में दर्ज कदीम चटानी शहर में पत्थरों से बनाया गया जदीद सहूलतों से आरास्ता होटल का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक रॉयल कमीशन ने जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता होटल के हवाले से बताया कि चटानी पत्थरों से बना होटल आलमी म्यार के मुताबिक है, जो सियाहती मकामात में एक मुनफरद इजाफा होगा। होटल मंसूबे से अलुला के कदीम तारीखी विरसे में एक नए दौर का आगाज़ होगा। होटल के डिज़ाइन के हवाले से बताया गया कि 35 कमरों पर मुश्तमिल होटल में मुकम्मल तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, जिसे ओहदे रफ्ता की तर्ज तामीर को सामने रखते हुए जदीद और इसके अलावा असरे हाजिर यानी मौजूदा दौर की सहूलतों से मुसय्यन किया गया है। जदीद सहूलतों से आरास्ता होटल में रेलवे ट्रैक और स्टेशन भी है। होटल में आने वाले और क्याम करने वालों को कुदरती माहौल में सेहत बख्श और उम्दा खानों और मशरूबात की सहूलत फराहम की जाएगी। एक मुकाम पर सकाफती नुमाइश और शो का अहतमाम किया जाएगा, जबकि सऊदी कहवा खानों में मुकामी कहवे से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। मरकजी रेस्टोरेंट स्टेशन में वाक़ होगा, जबकि दरमियान में 1906 मॉडल की एक नायाब कार भी वहाँ मेहमानों के लिए रखी गई है, जो ओहद रफ्ता के ज़राए नकल हमल की याद ताज़ा करती है। रेलवे की मेंटेनेंस की वर्कशॉप इस तरह बनाई गई है कि उसके ऊपर शीशे का फर्श है, जहाँ से आने वाले मेहमान नीचे के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। रियाज में लिबनानी के मसरी कातिल को सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला का कहना है कि लिबनानी शहरी के कत्ल का जुर्म साबित होने पर मसरी की सज़ाए मौत पर जुमेरात को रियाज शहर में अमल दरामद कर दिया गया। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीरी बयान में कहा गया है कि रियाज में मुकीम मसरी शहरी अहमद अतिया का लिबनानी बशिंदे हुसैन अली खज़ली से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था, जिस पर मुलज़म ने उसके सर पर ज़रब लगाई और गला घोंट कर उसे हलाक कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने वारदात की इत्तला मिलते ही मफरूर मुलज़म की तलाश शुरू कर दी। तफ्तीशी टीमों ने जल्द ही मुलज़म का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में ही मुलज़म ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए तमाम वाक़यात से तहकीकाती टीमों को मुतला कर दिया। इदारा प्रोसिक्यूशन ने कत्ल का मुकदमा फौजदारी अदालत को भेजा, जहाँ तमाम शवाहिद को देखते हुए मसरी शहरी को मौत की सज़ा का हुक्म दिया गया। इब्तदाई अदालत के फैसले को अपील कोर्ट ने भी बहाल रखा। उसके बाद ऐवान शाही से सज़ाए मौत पर अमल दरामद की तौसीक कर दी गई। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बहरा अहमर के लिए कौमी पायदारी तहफ़्फ़ुज़ की जो नई मुआशी स्ट्रेटजी शुरू।
सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बहर अहमर के लिए पायदार और महफूज तजारत के लिए कौमी स्ट्रेटजी बराए पायदारी मुतारिफ कराई है। इस कौमी स्ट्रेटजी का मकसद बहर अहमर से मुतल्लिक इको सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़, इसके अलावा सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट और ब्लू लाइन इकॉनमी को महफूज बनाना है। ये बात सऊदी खबरसां इदारे SPA ने रिपोर्ट की है। SPA की रिपोर्ट में बताया गया वली अहद की तरफ से मुतारिफ कराई गई ये स्ट्रेटजी सऊदी अरब की मुत्तबा माशी पॉलिसी के लिए टारगेट और विजन 2030 से जुड़ी हुई है। COP16 वो कॉन्फ्रेंस बिजनेस फोरम से वज़ीर माहौलियात का खिताब। वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फजली ने खुश्क साली से मुतासरा ज़मीनों की बहाली और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर माहौलियात ने रियाद में मुनक़्क़दा COP16 कॉन्फ्रेंस के तहत होने वाले बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, COP16 कॉन्फ्रेंस ज़मीन को खुश्क साली से बचाने के लिए की जाने वाली मुश्तरका जद्दोजहद का मरकज़ी मुकाम है। सऊदी अरब की जानिब से खुश्क साली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कामयाबी से किया जा रहा है। गाड़ी में तादाद से ज़्यादा लोगों को सवार करने पर कितना चालान होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक से एक सारिफ ने दरियाफ्त किया कि गाड़ी में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा लोगों को सवार कराने पर क्या चालान होगा और किए जाने वाले चालान की रकम कितनी होगी। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर कहा गया कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के हवाले से मुकर्रर किए गए कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। खिलाफवर्जी कानून शिकनी शुमार की जाती है जिस पर जुर्माना मुकर्रर है। गाड़ी में मुकर्रर हद से ज़्यादा लोगों को सवार करना कानून शिकनी शुमार किया जाता है जिस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार चालान करता है। मुकर्रर हद से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में सवार कराने पर 1000 से 2000 रियाल का चालान किया जाता है। और इसके अलावा गुंजाइश से ज़्यादा सवारियों के हवाले से होने वाले चालान पर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद सीटों की गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को सवार करना ख़तरनाक भी साबित होता है। ज़ायद लोगों को सवार कराने की सूरत में सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह फ्रंट सीट पर एक फ़र्द के सवार होने की गुंजाइश होती है जहाँ 2 लोग नहीं बैठ सकते, फ्रंट सीट पर 2 लोगों की मौजूदगी खतरे का बायस होती है क्योंकि सीट बेल्ट एक फ़र्द के लिए होती है जहाँ वहाँ गुंजाइश भी एक ही फ़र्द की होती है। वाज़ेह रही गाड़ी में गुंजाइश से ज़ायद लोगों को सवार कराने पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार को इख्तियार होता है कि वो मज़कूरा सूरत में चालान करें। रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए ख़ुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया गया। वज़ारत दाखिला, जिसकी नुमाइंदगी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने की है, वज़ारत सकाफ़त के ताउन से 2024 के रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए ख़ुसूसी डाक टिकट जारी किया है जो कि जद्दा गवर्नरेट में 14 दिसंबर तक वो मुनक़द होगा। ये डाक टिकट त्यौहार के दौरान जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के उनके पासपोर्ट पर स्टैंप किया जाएगा। हरूब केस में सऊदी अरब से डिपोर्ट होने पर क्या वापसी मुमकिन है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। अजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही भी ज़रूरी है। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए इकामा की शर्त लाजमी है। ऐसे गैर मुल्की जो अपने फैमिलीज़ के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं वो अपने घर वालों के कफ़ील होते हैं जिसके तहत उनके इकामों की तजदीद और मुकर्रर फ़ीसों की अदायगी सरबराह खाना के ज़िम्मे होती है। और इसके अलावा एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि वालदा का वालिद का इंतकाल 3 माह पहले हो गया जबकि वालदा और छोटी बहन का इकामा वालिद की ज़ेर कफ़ालत था। अब वालदा और बहन का इकामा किस तरह अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि कानूनी तौर पर इस तरह के केस में वो लोग जो इंतकाल कर जाने वाले सरबराह खाना की ज़ेर कफ़ालत होते हैं उन्हें उनके मुल्क वापस रवाना किया जाता है। ताहम ख्याल रहे इस बारे में एक नुकता अहम यह है कि सऊदी हुकूमत के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी का पहलू हमेशा सामने रखा जाता है और ज़रूरतमंद लोगों को ख़ुसूसी मराहत भी दी जाती हैं। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने पूछा, एक गैर मुल्की जिसके खिलाफ हरूब लगा था तफ्तीश के दौरान पकड़ा गया, उसे मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया, वो कैसे वो दूसरे वीज़े पर आ सकता है। जवाज़ात का कहना था कि जो महकमा ज़वाबित के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनका हरूब लगता है और जेल के ज़रिए डिपोर्ट होते हैं वो दोबारा किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह है कि मेहनत के नए कानून के इजरा के बाद से बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं जिनके तहत ऐसे गैर मुल्की जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए डिपोर्ट होते हैं उन पर ताहयात पाबंदी वो आयद की जाती है और वो दोबारा कभी भी किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर इंटर नहीं हो सकते हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के लिए रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के पाकिस्तान के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 73 रुपये और 51 पैसे, STC पे 73 रुपये और 3 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 9 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये, इंजाज बैंक
₹73.19। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है ₹22.27, एसटीसी पे ₹22.11, तहवील राजी ₹22.09, वेस्टर्न यूनियन ₹22.21, मनी ग्राम ₹22.16 और इंजाज बैंक ₹22.19 दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।